Now let's go toward the difference between data and information. Let me change the pointer so that we can see it. Okay. नाउ डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो काफ़ी हद तक चीज़ें तो मैंने पहले भी क्लियर कर दी हैं, लेकिन अभी दोबारा देखते हैं इसको। डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल ऐसी बात है, आप लोगों ने इसको इसी तरीके से ऐसे इकट्ठा किया होता है। अनरिफाइंड होते हैं फैक्ट्स, ठीक है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ होता, आप जस्ट इसको कैप्चर कर रहे होते हैं और उसको ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड ही रख रहे हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली प्रोसेस्ड होती है और वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है जी। उसको आपने किसी ना किसी मीनिंग के अंदर उसको कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तो डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स है और उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट करके डाटा इकट्ठा किया है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो ये कितने लोगों को सैलरीज देते होंगे और कितने लोगों ने एफर्ट्स करके जो कंसेंसस का डाटा है वो इकट्ठा किया होगा, लेकिन अगर ये घूम जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। तो है तो ये मीनिंगलेस बट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डाटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग। जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने निकाली है वो एक कलेक्टिव मीनिंग है, उसका कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग है, और वो डाटा की बेस के ऊपर निकाली गई है। और हो सकता है एक डाटा की बेस के ऊपर आप लोग 10 से 15 किस्म की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और हो सकता है इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है अगेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि व्हाई आर यू प्रोसेसिंग डाटा, किन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के आप लोग डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। डाटा डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, ये तो हमें पता है। डाटा सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, सोर्स के ऊपर। सोर्स से डाटा आप लोग ले रहे होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो प्योरली डिपेंड कर रही होती है डाटा के ऊपर। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। इट इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स। जो डाटा है ये मेजर किया जाता है बिट्स में, बाइट्स में। जी हमारे पास इतने बाइट्स का डाटा, हमारे पास 2 GB का डाटा इकट्ठा हो गया, 3 GB का हो गया। जबकि कंप्यूटर्स के अंदर जब इंफॉर्मेशन की बात की जाती है तो ये इसका टाइम, क्वांटिटी, यानी फैक्ट्स की बात हो रही है ना, मीनिंगफुल यूनिट्स होती हैं। अब सब स्टूडेंट्स ये ना समझें कि नहीं जी ये तो इंफॉर्मेशन हम लोग क्वांटिटी उस तरह जाहिर कर, अमाउंट में भी जाहिर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बात हो रही है फैक्ट्स की, ठीक है, यानी कि आप लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालें ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सॉरी सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसमें आप हो सकता है कि आप लोग कोई पर्टिकुलर आप एम्प्लॉयज़ की सैलरीज निकाल रहे हैं, वे टोटल ये एक इदारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितनी सैलरी जो है वो टोटल पे कर रहा है, आप सम कर रहे हैं सबकी सैलरीज का। इनकम कितनी है सैलरी की, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है इस कंपनी का। तो ये मैंने अगर 4-5 चीज़ें जो बोली हैं, दैट्स इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ सम अमाउंट, सम टर्म। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मैं निकालता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड करते हैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस तरह की यूनिट्स होते हैं, मीनिंगफुल यूनिट्स इसको कहते हैं। रॉ डाटा अलोन इज इनसुफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रॉ डाटा जब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की जाती वो डिसीजन मेकिंग के काम नहीं आ सकता। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है क्योंकि वो प्रोसेस हो चुकी है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे सुकून से इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉरी डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर, ये मैं एग्जाम्पल्स आपको पहले भी ढेर सारी दे चुका हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स हैं, ये डाटा हो सकता है जब आप लोग क्लास की पूरी एवरेज निकालते हैं, जी क्लास इस क्लास की टेस्ट के अंदर एवरेज क्या आई है, तो वो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जबकि डाटा क्या था, स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल मार्क्स, ये डाटा था। और इंफॉर्मेशन क्या आपने निकाली, उसकी बेस के ऊपर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की स्टूडेंट के मार्क्स, और देन आप लोगों ने उसकी एवरेज निकाल ली।